हर महादेव। आप सभी को जीवित पुत्रिका की व्रत की आज सरल सी पूजा विधि मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से, जैसा कि सामूहिक रूप से यह व्रत किया जाता है, लेकिन आजकल जैसा कि हम शहरों में अकेले रहने लगे हैं तो किस प्रकार से हम अपने घर पर ही सरल तरीके से यह पूजन कर सकते हैं, आप सभी को करके दिखाऊंगी। तो जैसा कि संतान की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला यह सबसे कठिन निर्जल व्रत जो कि जीवित पुत्रिका कहलाता है या जितिया व्रत, यह साल 2024 में 25 सितंबर दिन गुरुवार के दिन किया जाएगा। तो इसके साथ ही नहाए खाए की रस्म 24 तारीख को होगी और 25 तारीख को आपको व्रत धारण करना है और 26 तारीख के दिन नवमी के दिन इसका पारण करना है। तो इस प्रकार से आप सभी को सबसे पहले चौकी लगा लेनी है। एक सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको अपने घर के मंदिर में एक चौकी लगा लेनी है। उसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। साथ ही मैंने चावल की ढेरी में अष्टकमल दल बना लिया है। आप सभी अगर अष्टकमल दल नहीं बना सके तो आप सभी को सामान्य तरीके से चावल की ढेरी वहाँ पे रख लेनी है। उसके ऊपर आप सभी को कलश स्थापना कर देनी है। कलश में आपको एक सिक्का, साथ ही सुपारी और हल्दी की गांठ और चावल डाल लेने हैं। इसके बाद आप सभी को अशोक या आम के पत्ते जो भी आपके पास अवेलेबल हो उन्हें रख लेना है। टीकन इत्यादि मैंने पहले से ही पत्तों में कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। साथ ही साथ यह है कुसा घास, जिससे कि जीमूत वाहन जी को मैंने उनके स्वरूप को रख लिया है। अगर आप कोई आकृति दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैंने इनमें लाल या पीले रंग का जो भी आपके पास वस्त्र स्वरूप हो उसे आप सभी को इस तरह से चढ़ा देना है। इसके बाद जैसा कि मैं लेकर के आई हूँ नौनी की पत्तियाँ, यानी कि तुरई की पत्तियाँ बिछा करके, अब मैंने बिछा ली हैं तुरई की पत्तियाँ। इनके ऊपर मैंने गोबर और मिट्टी से चील और सियारन की प्रतिमा बनाई हुई हैं और उसके साथ ही गणेश जी को भी साथ में हम विराजमान करेंगे। इस तरह से आप सभी देखिए, सरलतम तरीके से मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने चील और सियारन की आकृतियाँ बना ली हैं। मिट्टी गीली थी इसलिए आकृतियाँ सही नहीं बनी हैं, तो आप इससे भी बेटर बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से इनमें कुछ जल का छिड़काव करके आप सभी को टीकन इत्यादि कर लेना है। आप सभी को इनमें चंदन, मोली, रोली सभी चीज़ें आपको लगा लेनी है। इसके साथ ही साथ जैसा कि गणेश जी को अब हम दूर्वा समर्पित करेंगे और साथ ही साथ जनेऊ इत्यादि उन्हें समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ, आप सभी को दिखाऊंगी क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना गया है। तो आप सभी भी किस तरह से घर पर ही इसकी पूजन करके अपने बच्चों के लिए दीर्घायु और साथ ही साथ सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अवश्य से ही इसको करिए। इसके साथ ही जैसा कि मैंने यह फूल इत्यादि ले लिए हैं तो इन्हें आप सभी को जैसा कि जीमूत जी को और साथ ही साथ चील और सियारन सबके ऊपर आप सभी को यह फूल इत्यादि रख लेने हैं। साथ ही खिलौने रखना आपको नहीं भूलना है। देखिए इस तरह से, क्योंकि यह बच्चों का ही माना गया है यह त्यौहार, तो आप सभी को खिलौने भी अवश्य से यहाँ पे रख लेने हैं। आपके पास जो भी सरल से कम में हैं, छोटे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास छोटे बड़े जो भी हैं आपके पास अवेलेबल उन्हें आपको रख लेना है इस तरह से। इसके बाद जैसा कि यह जितिया की जो तागे होते हैं, जो गांठें लगा करके पहनते हैं जितिया का तागा, वह भी यहाँ पे आपको रख लेना है। उसमें भी टीकन इत्यादि करके उसको पूजनी कर लीजिए, उसे पूजा कर लेनी है। कुछ महिलाएं तो आज शाम को भी पहन लेती हैं, लेकिन नहीं, कल आपको पारण के बाद इन्हें पहनना है। इसके बाद सभी की आप सबको इस तरह से पूजन कर लेना है। छोटी सी कोई आरती ले लीजिए। अगर जीवित पुत्रिका की या जीवित महान जी की कोई आरती आपको आती है, कोई सरल से मंत्र आते हैं तो उनका स्मरण ध्यान करिए, नहीं तो कोई सरल सी सामान्य सी ओम जय जगदीश इस तरह से भी आप गा सकते हैं, अपने कुल देवी देवता इष्ट देवता का स्मरण करते हुए और अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करते हुए। साथ ही साथ खल और तिल इस दिन यहाँ पे अवश्य से ही रखनी चाहिए। वह इसके बाद पूजा के बाद अपने बच्चों के सर पर अवश्य से लगाने चाहिए। इसके बाद हम कुछ दक्षिणा इत्यादि अब रख लेंगे। जैसा कि दक्षिणा पूजा में इसलिए रखी जाती है क्योंकि कोई कमी बेसी त्रुटि अगर हमसे हो गई हो, कोई चीज़ें छूट गई हैं, तो आप सभी को इसलिए दक्षिणा रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को भोग स्वरूप में सबसे पहले तो शाम को ही आपको चने गला लेने हैं, क्योंकि भीगे हुए चने इस दिन आप सभी को भोग में अवश्य से लगाने चाहिए। आटे से बनी कोई चीज़ जैसे कि गुलगुले इत्यादि आप बना सकते हैं। मैंने इस तरह से रख ली हैं। कुछ मिठाइयाँ इत्यादि बच्चों को देने के लिए। साथ ही साथ फल, जो कि मौसमी फल जो भी आपके पास अवेलेबल हो उन्हें आप सभी रख लीजिए।
और यहाँ पे आप सभी को भोग लगा लेना है। इसके साथ ही देखिए छोटी सी चौकी थी, फिर भी मैंने आपको सीधे और सरलतम तरीके से दिखाने की कोशिश की है। मेरे पास मैं कुछ मिठाइयाँ इत्यादि भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि बच्चों का त्यौहार है तो उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें देने के लिए आप सभी को यह कार्य कर लेना है। और आप सभी जो भी आपके पास, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है तो भगवान, ऐसा नहीं है। आप सभी के पास जो भी कम संख्या में या साथ ही साथ कोई कमी बेसी है तो उसके लिए भी आप सभी को क्षमा प्रार्थी हो जाना है, जो कि 24 घंटे का सबसे कठिन व्रत इसे माना गया है। जैसा कि कुछ महिलाएं कह भी रही हैं कि दीदी हम पूरा 24 घंटे नहीं रह सकते क्योंकि हम प्रेग्नेंट इत्यादि हैं। तो आप सभी जैसा कि प्रेग्नेंट लेडी हैं या कोई हारी बीमारी है तब आप जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा कि आप देखिए किस तरह से मैंने आप सभी को दिखाया है। इसके बाद मैं आप सभी के लिए अपने चैनल पे कथाएं लेकर के आऊँगी, जिन्हें सुनिए आप और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। देखिए किस तरह से मैंने आप सभी को सारी चीज़ें दिखा दी हैं। यह तागा भी आप सभी को इसमें कितनी गांठें लगानी हैं, कुछ महिलाएं यह भी कहती हैं। तो देखिए इसमें जितने बच्चे होते हैं उतने ही इसमें गांठें लगानी हैं। साथ ही एक गांठ आप सभी को अपने, जैसा कि पति के नाम का उनकी दीर्घायु हो, इसलिए भी एक गांठ इसमें अवश्य से लगाई जाती है, ऐसा माना जाता है। और साथ ही इसको यहाँ पे पूजन करने के बाद आप रख लीजिए, यहीं चौकी पे भी छोड़ दीजिए। अगले दिन जैसा कि आप पारण करेंगे जिस समय, उस समय आप सभी को यह अपने गले में धारण करना है, हाथ या गले में आप सभी को इसे पहन लेना है। इसके साथ ही आप सभी देखिए इस तरह से मैंने सरल सी पूजा की है। साथ ही अब मैं अपने हाथ में थोड़े से चावल, फूल और जल ले लूँगी, जिसके साथ ही मुझे कथा सुननी है। कथा मेरे चैनल पे आप सभी के लिए आ जाएंगी, उनसे सुन लीजिए या किसी किताब इत्यादि से भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि व्रत का पूर्ण फल तभी हमें प्राप्त होता है जब हम कथाएं सुनते हैं। तो आपके लिए मैं सारी कथाएं डाल दूंगी, मेरे चैनल के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। इस तरह से आप अपनी कामना, इच्छा जो भी है आपकी, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए या कोई हारी बीमारी परेशानी है उसके लिए भी आप जिसे अपनी कहते हुए इच्छा, उसे आप सभी को, जैसा कि जो चावल अक्षत आपने हाथों में पकड़े हैं उन्हें आप सभी को यहाँ पे कलश के पास यहाँ पे रख देने हैं और आपका व्रत शुरू हो गया। व्रत का संकल्प आपको इस दिन इस तरह से ले लेना है। तो इसका पूजा शाम के समय में की जाती है, जैसा कि शाम के समय में इस पूजन को करने का शुभ मुहूर्त भी आप सभी को मैंने बता दिया है। मेरे चैनल पे कब है शुभ मुहूर्त, सारी वीडियोस प्रतिदिन मैं डाल रही हूँ, उन्हें सुनिए और इस तरह से अपनी पूजा पाठ सफल बनाइए। साथ ही साथ ये जल का जो लोटा है उसे शाम के समय में आपको अर्घ देना है और सारी सामग्रियां मैं आपको पारण के समय किस तरह से इनका विसर्जन करना है और कौन कौन सी चौकी हटा के क्या क्या सामग्री का, जैसा कि फूल फल, इनका क्या करना है, यह भी मैंने आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए। अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबाना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो इस तरह से क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सभी यह कार्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।